चलो बेटा, वी आर कंटिन्यूइंग प्रॉब्लम्स फ्रॉम हेलिडे रेसनिक वॉल्कर 8th एडिशन रिमेंबर हम कर रहे हैं और चैप्टर 21 इलेक्ट्रिक चार्ज कूलम्स लॉ के बेसिस पे ये प्रॉब्लम्स होंगे। प्रॉब्लम 10 इस सेशन में हम कर रहे हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। 3 particles are fixed on an x-axis. Particle 1 of charge q1 is at x equal to minus a and particle 2 of charge q2 is at x equal to plus a. If their net electrostatic force on particle 3 of charge plus q is to be 0, what must be the ratio q1 by q2 on particle 3 when particle 3 is at part A x equal to 0.5a and part B x equal to plus 1.5a. ओके, चलिए देख लें। ओके, सो ये मैंने डायग्राम बना लिया। यहां पर हमारे पास दो चार्जड पार्टिकल्स हैं Q1 और Q2। Q1 की पोजीशन जो है वो माइनस ए है ऑन एक्स एक्सिस और Q2 की पोजीशन जो है वो प्लस ए है। और फिर जाके वैल्यूज हमें दिए गए हैं। ओके, वैल्यूज नहीं, हमें रेशियो निकालना है, Q1 by Q2 रेशियो निकालना है। अब थर्ड चार्ज जो है वो हमसे कहा जा रहा है कि थर्ड चार्ज को हमने रखना है A/2 पे। ओके, थर्ड चार्ज को A/2 पे। सो यहां पर थर्ड चार्ज हमने रखनी है A/2 पोजीशन पे और इसका वैल्यू आपसे कहा गया है कि इज प्लस Q। ओके, प्लस Q के बराबर है। हमें बताना है कि इस पे अगर नेट फोर्स 0 होना है तो Q1 by Q2 रेशियो किसके बराबर होगा? Q1 by Q2 रेशियो किसके बराबर? कंडीशन क्या है? फोर्स ऑन कैपिटल Q मस्ट बी 0। नेट फोर्स ऑन कैपिटल Q मस्ट बी 0। ओके, सो बिफोर हम प्रॉब्लम को सॉल्व डायरेक्टली कर लेंगे, नंबर्स लेंगे, मैं Q1 और Q2 की साइंस के बारे में बात कर लूंगा। आपके पास यहां पर Q1 है, यहां पर Q2 है और यहां पर बीच में कैपिटल Q है जो पॉजिटिव साइन है। Q1 और Q2 जो है अगर वो अनलाइक चार्जेस हुई, मतलब एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, लेट मी टेक ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तब क्या होगा? ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो 1 के वजह से जो फोर्स होगा वो होगा रिपल्सिव फोर्स F1। 2 के वजह से जो फोर्स होगा, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो 2 के वजह से जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा F2। अब नोट कर लें, अगर Q1 और Q2 अनलाइक चार्जेस हैं तो कैपिटल Q पे जो दोनों फोर्सेस हैं वो सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं। सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं तो नेट फोर्स 0 होने का कोई चांस ही नहीं है, वो तो ऐड होंगे, वो कैंसिल आउट नहीं होंगे। हमें चाहिए दो फोर्सेस विच आर इन अपोजिट डायरेक्शन और उनका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होना चाहिए, लेकिन इस केस में दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन सेम है। अगर ये नेगेटिव होता ये पॉजिटिव होता तब दोनों फोर्सेस इस डायरेक्शन में होते, यहां पर इस डायरेक्शन में दोनों फोर्सेस होते, तब भी कैंसिलेशन का कोई चांस नहीं था। सो Q1 और Q2 जो है अनलाइक नहीं हो सकते, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव हो, ऐसा नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो अगर अब दोनों लाइक हैं, इज देयर अ पॉसिबिलिटी देन? सो ये Q1 यहां पर, ये Q2 यहां पर, ये कैपिटल Q जो पॉजिटिव कहा गया है। अब अगर Q1 और Q2 लाइक हैं, सपोज ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, अब इसके वजह से ये तो नहीं है, इसके वजह से जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव फोर्स होगा, दोनों पॉजिटिव हैं तो रिपल्सिव फोर्स होगा F1। इसके वजह से भी रिपल्सिव फोर्स होगा तो F2 इस डायरेक्शन में होगा। तो यू कैन सी अब अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। दोनों अगर नेगेटिव होंगे तो F1 उस डायरेक्शन में होगा और F2 इस डायरेक्शन में होगा, तब भी अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएंगे। सो व्हाटएवर, या तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए या फिर दोनों जो है नेगेटिव होने चाहिए, तब जाके फोर्सेस जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे और तब जाके नेट फोर्स 0 होने का चांस है। सो Q1 और Q2 जैसे कि यहां पर आपने देखा है कि अगर अनलाइक हैं तो नेट फोर्स 0 होने का कोई चांस नहीं है, और Q1 और Q2 अगर लाइक हैं तब नेट फोर्स 0 होने का चांस है। सो हमारे पास यहां पर पहला कंक्लूजन जो है Q1 और Q2 के बारे में वो ये है कि ये लाइक चार्जेस होनी चाहिए। Q1
एंड Q2 आर लाइक। तो या तो दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव। तो इनका रेशियो जो होगा वो भी पॉजिटिव होगा। दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव पॉजिटिव। दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव बाय नेगेटिव, वो तब भी पॉजिटिव आएगा। सो रेशियो जो होगा वो पॉजिटिव के साथ आएगा, पॉजिटिव साइन के साथ। चलिए, सो ये हमारा कंक्लूजन था कि अगर अनलाइक चार्जेस हुई तब नेट फोर्स जीरो होने का कोई चांस ही नहीं है, लेकिन अगर लाइक चार्जेस हैं तब नेट फोर्स जीरो होने का चांस है। सो पहला कंक्लूजन हमारा यही था कि Q1 और Q2 जो है वो लाइक चार्जेस हैं। अब फोर्सेस की बात करते हैं। लाइक चार्जेस में जैसे कि हमने देखा कि Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो लेट मी अज्यूम कि Q1 भी पॉजिटिव है और Q2 भी पॉजिटिव है। तो Q1 के वजह से जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, रिपल्सिव फोर्स F1, और 2 के वजह से जो फोर्स होगा वो भी रिपल्सिव फोर्स होगा F2, फोर्स ड्यू टू 1, फोर्स ड्यू टू 2। अब कैंसिलेशन के लिए अपोजिट डायरेक्शन तो आ गई, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होने चाहिए, रिमेंबर, तब जाके कैंसिल आउट होंगे, तब जाके नेट फोर्स जो होगा वो जीरो होगा। तो नेट फोर्स जीरो होने के लिए कंडीशन रहेगी कि F1 जो है दैट मस्ट बी इक्वल टू F2, मैग्नीट्यूड वाइज, डायरेक्शन वाइज अपोजिट। ओके, डायरेक्शन वाइज अपोजिट। अब F1 और F2 के मैग्नीट्यूड सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो उससे पहले यहां पर डायरेक्शंस देख लेते हैं। लेट मी यूज ग्रीन। डिस्टेंसेस देखते हैं, यहां से यहां तक डिस्टेंस। अब यहां से ओरिजिन तक डिस्टेंस a है, रिमेंबर कोऑर्डिनेट a है -a, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस a है, और यहां से यहां तक a/2 है 0.5a। ओके, a/2 0.5a। सो यहां से यहां तक 1a, यहां से यहां तक 0.5a, तो ये डिस्टेंस बन जाएगी 1.5 टाइम्स a। ओके, 1.5 टाइम्स a। और ये वाली डिस्टेंस जो है, जो दूसरी चार्ज से डिस्टेंस है, अब यहां से यहां तक तो हाफ a है, यहां से यहां तक पूरा a, यहां से यहां तक हाफ a, सो 0.5a। ओके, 0.5a। तो ये डिस्टेंसेस आप फोर्सेस में यूज कर लेंगे। सो नाउ दिस इंप्लाइज F1 गामा Q1 के बदले में Q1 ही है, Q2 के बदले में कैपिटल Q है, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर के बदले में 1.5 टाइम्स A स्क्वायर इज इक्वल टू F2, वो इसके वजह से फोर्स है। तो गामा Q1 के बदले में Q, कैपिटल Q, Q2 के बदले में Q2, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस जो है वो 0.5 A स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड वाइज जो है फोर्सेस जो है वो सेम होने चाहिए। अब यहां पर गामा एंड गामा कैंसल्स आउट, कैपिटल Q एंड कैपिटल Q कैंसल्स आउट, अंदर A स्क्वायर, यहां पर भी A स्क्वायर है तो वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। सो दिस इंप्लाइज Q1, इस Q2 को नीचे लाते हैं, डिवाइडेड बाय Q2 इज इक्वल टू 1.5 स्क्वायर, A तो कैंसिल आउट हो गया, 1.5 स्क्वायर वो ऊपर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 0.5 स्क्वायर। So this means Q1 divided by Q2 is equal to 1.5 divided by 0.5 whole square. A point and point cancels out. 5 into 3 is 15. 3 square is 9. So Q1 divided by Q2 is 9. रिमेंबर Q1 और Q2 जो है दोनों लाइक चार्जेस हैं, या तो दोनों पॉजिटिव हैं या फिर दोनों नेगेटिव हैं। दोनों पॉजिटिव हैं तो रेशियो पॉजिटिव आएगा, दोनों नेगेटिव हैं तब भी रेशियो पॉजिटिव आएगा। सो Q1 डिवाइडेड बाय Q2 जो है वो 9 के बराबर होना चाहिए, या फिर वी कैन से Q1 जो होगा वो 9 टाइम्स Q2 के बराबर होना चाहिए। तब जाके नेट फोर्स जो होगा वो इस पार्टिकल पे जीरो होगा, तब जाके नेट फोर्स इस पे जीरो होगा। कब? अगर Q1 बाई Q2 जो है वो 9 के बराबर है, या सिंपली Q1 जो है वो होगा 9 टाइम्स Q2। इज दैट फाइन? ओके, अब इसी का पार्ट बी भी है। पार्ट बी में हमसे कहा जा रहा है कि अब कैपिटल Q जो है उसे रखना है 1.5 टाइम्स A पे।
लेट मी चेक, हाँ 1 पॉइंट प्लस 1.5 टाइम्स ए। सो कैपिटल क्यू को अब यहां पर रखना है, ये कैपिटल क्यू, रिमेंबर वो कैपिटल क्यू पॉजिटिव चार्ज है, ओके कैपिटल क्यू पॉजिटिव। अब यहां पर कैपिटल क्यू पे देखना हमें नेट फोर्स 0 होने के लिए Q1 और Q2 का रेशियो क्या होना चाहिए। तो एग्जैक्टली सेम जो हमने पहले वाले पार्ट में किया, वही बात पहले हम Q1 और Q2 की साइंस को डिस्कस कर लेंगे। सो आपके पास यहां पर Q1 है, यहां पर Q2 है, यहां पर कैपिटल Q है जो पॉजिटिव है। अब अगर प्रीवियस पार्ट की तरह ये दोनों लाइक चार्जेस हुई, दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव, तब जाके 1 के वजह से रिपल्सिव फोर्स होगा, सो F1। 2 के वजह से भी रिपल्सिव फोर्स ही होगा क्योंकि ये भी पॉजिटिव, तो F2। तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए। नेट फोर्स 0 नहीं हो सकता है। नेट फोर्स 0 होने के लिए पहली कंडीशन है कि दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन तो है नहीं, तो नेट फोर्स 0 होने का कोई चांस नहीं है। ऐसे अगर ये नेगेटिव होता, ये भी नेगेटिव होता, तब दोनों फोर्सेस यहां होते, F1 भी और F2 भी अट्रैक्टिव दोनों होते, तब भी नेट फोर्स 0 होने का कोई चांस नहीं था। सो Q1 और Q2 जो है वो लाइक चार्जेस नहीं हो सकती है, ओके वो लाइक चार्जेस नहीं हो सकती है। बट अबाउट अनलाइक चार्जेस वो चेक कर लेते हैं। Q1 यहां पर, Q2 यहां पर, कैपिटल Q यहां पर जो पॉजिटिव है। लाइक का तो हमने देख लिया, लाइक के केस में पॉसिबल ही नहीं है। अनलाइक में देखते हैं, सपोज Q1 पॉजिटिव है, Q2 नेगेटिव है। अब Q1 अगर पॉजिटिव है तो 1 वाला फोर्स जो होगा वो रिपल्सिव फोर्स होगा, F1। 2 नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो 2 वाला फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स होगा, F2। काम हो जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव अगर है तो फोर्सेस की डायरेक्शन जो है अपोजिट है। तो Q1 और Q2 अगर अनलाइक हैं, ओके Q1 और Q2 अगर अनलाइक है तब फोर्सेस की डायरेक्शंस अपोजिट बन रही हैं, तो कैंसिलेशन का चांस है, नेट फोर्स 0 होने का चांस है। ओके ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड्स भी सेम अब होने चाहिए, लेकिन पहली कंडीशन तो फुलफिल होगी कि अपोजिट डायरेक्शंस आ रही है। अब तब ये फोर्सेस अपोजिट आ जाते। F1 जो यहां था, अब F1 यहां होगा क्योंकि वो नेगेटिव आपने लिया है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होगा। और F2 जो यहां था वो यहां होगा, तब भी वो अपोजिट डायरेक्शन में ही रहेंगे। ओके तो अनलाइक चार्जेस Q1 और Q2 जो है दे मस्ट बी अनलाइक चार्जेस होने चाहिए, तब जाके नेट फोर्स 0 होने का चांस है। सो पहला कंक्लूजन जो हमारा आ गया, Q1 मस्ट बी अनलाइक Q2। इसका मतलब है कि Q1 बाई Q2 जो है वो नेगेटिव आएगा। एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव आएगा रेशियो। लेकिन ये माइनस साइन जो नेगेटिव आ रहा है वो हम लास्ट में इंट्रोड्यूस कर लेंगे। फिलहाल हम सिर्फ मैग्नीट्यूड्स के साथ डील कर लेंगे। ओके फिलहाल हम सिर्फ मैग्नीट्यूड। सो रिमेंबर Q1 और Q2 जो है वो अनलाइक चार्जेस होने चाहिए। चलिए वापस आते हैं यहां पर। अब अनलाइक होने चाहिए। लेट्स सपोज Q1 पॉजिटिव है और Q2 जो है नेगेटिव है, तो Q1 के वजह से रिपल्सिव फोर्स होगा, तो F1 फोर्स ड्यू टू 1 इस डायरेक्शन में। Q2 के वजह से अट्रैक्टिव फोर्स होगा, तो F2 इस डायरेक्शन में। अब अपोजिट डायरेक्शंस तो आ गई। अब मैग्नीट्यूड वाइज सेम होने चाहिए। ओके सो F1 मस्ट बी इक्वल टू F2। सी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड्स ले रहे हैं। F1 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू F2 का मैग्नीट्यूड। सो हम चार्जेस Q1 और Q2 के सिर्फ वैल्यूज ले रहे हैं। फिर लास्ट में वो माइनस साइन इंट्रोड्यूस कर लेंगे क्योंकि हमें पता है एक पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव होगा। F1 इज इक्वल टू F2। सो दिस इंप्लाइज F1 Q1 के वजह से फोर्स, तो डिस्टेंस हमें फिर से चाहिए, तो डिस्टेंसेस देख लेते हैं। यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है, लेट मी इरेज दिस, ये जंबलिंग हो जाएगी यहां पर। ये डिस्टेंस जो है
रिमेंबर ये ए है, ये 1.5 टाइम्स ए है, तो ये 0.5 ए हुआ। तो इन दो के बीच में डिस्टेंस 0.5 ए और इन दो के बीच में डिस्टेंस यहां से ओरिजिन तक ए, यहां से यहां तक फिर से ए, और यहां से यहां तक 0.5 ए, या यहां से यहां तक ए और यहां से यहां तक सीधे ही 1.5 टाइम्स ए, ये जो लिखा है। सो वो टोटल बन जाएगा 2.5 टाइम्स ए, 2.5 टाइम्स ए। ओके, अब F1 इज इक्वल टू F2, F1 इज इक्वल टू F2 इंप्लाइज F1 के बदले में गामा, Q1 के बदले में Q1, Q2 के बदले में कैपिटल Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस इज 2.5 टाइम्स ए, तो 2.5 टाइम्स ए स्क्वायर इज इक्वल F2 जो है वो इन दो के बीच में फोर्स है, तो वो बन जाएगा गामा Q2Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस जो है वो 0.5 टाइम्स ए विद द स्क्वायर। अब गामा एंड गामा कैंसल्स आउट, कैपिटल Q कैंसल्स आउट, यहां पर ए स्क्वायर्ड कैंसल्स आउट। सो एग्जैक्टली अब वही जो प्रीवियस पार्ट में था, Q1 डिवाइडेड बाय Q2 इज इक्वल 2.5 स्क्वायर को ऊपर लेते हैं, 2.5 squared divided by 0.5 squared. So this implies Q1 divided by Q2 is equal to, स्क्वायर को कॉमन लेते हैं, बन जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाय 0.5 स्क्वायर माइनस पॉइंट कैंसल्स आउट, 5 into 5. So this implies Q1 divided by Q2 is equal to 5 square is 25. अब रिमेंबर Q1 और Q2 जो है वो अपोजिट साइंस के हैं, यहां पर तो सिर्फ मैग्नीट्यूड्स हमने लिए हैं। तो विद साइंस Q1 बाई Q2 जो है वो होगा -25। ओके, सो पहले वाले पार्ट में Q1 बाई Q2 इज 9 प्लस 9, वहां पर Q1 और Q2 लाइक चार्जेस थी, और दूसरे वाले पार्ट में Q1 बाई Q2 -25 है, यहां पर Q1 और Q2 जो है अनलाइक चार्जेस हैं। ओके फाइन।